ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य कृतीय ग्रंथ आत्मबोध। आज की श्लोक नंबर 61 पर चर्चा होगी। यदि भाषा भाष्यते अर्थात भाषये अर्तु न भाष्यते येन सर्वम इदं भाति तद ब्रह्म इति अवधारयेत्। जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिमंडल प्रकाशित होते हैं, लेकिन जो उनके प्रकाश द्वारा प्रकाशित नहीं होता और जिससे ये सब कुछ दिखाई देता है, दैदीप्यमान है, उसी तत्व को आप ब्रह्म जानो। क्या कहा जा रहा है? जिसके भास होने से ये समस्त जो है सूर्यमंडल भासित होता है, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, सारा का सारा सूर्यमंडल जिसके भासने से भासित होता है। और जो कुछ भासित होता है यानी जो कुछ प्रकाशित होता है, वो उस तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते। जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब उस आत्मा को जान नहीं सकते, क्योंकि ये उसी से भासित होते हैं। आत्मा के भासने से ही एक श्लोक जो है बोलते हैं रोजाना, नित्यम शुद्धम निराभासम। आपका स्वरूप कैसा है? निराभासित है। वो भासित भी कभी नहीं होता, लेकिन जब भी भासित होता है तो उसके भासित होने से ही सब भासित होने लगता है। उस आत्मा के प्रकाश से ही सारा जगत जो है प्रकाशित होने लगता है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक नामो। अब इसको थोड़ा बदल के बोलो अगर आपको अनुभव करना है। जगत प्रकाश प्रकाशक हम ही। अब वो राम कहीं जो टंगा नहीं है, वो प्रकाशक कौन है? वो हम ही तो है। हम जब निराभासित होते हैं तो सारे जो है ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है। जैसे नींद में हम क्या है? निराभासित हम हैं तो, हाँ, लेकिन वहाँ आज कुछ नहीं। वो तो आप जागृत में कहते हो कि वहाँ पर अविद्या भास रही थी, वहाँ पर नींद भास रही थी। हम ऐसे सोए कि सारी रात का हमें पता नहीं चला। ये पता न चलने का पता तुम्ही को चला था, लेकिन ये पता कब पाते हो? इसलिए तुम्हारे भासने से ही सारा ब्रह्मांड भासने लगता है। अब इस बात को कौन से आचार्य समझा रहे हैं आज की युग में? बताओ। ये तो कहेंगे कृष्ण के भासने से, राम के भासने से, हनुमान के भासने से। आज सुबह सुबह हम घूम रहे थे, एक लड़के ने प्रश्न कर दिया कि लोग बाग मंगलवार को, शनिवार को दंदरौगा जाते हैं, वहाँ बहुत धक्का मुक्की होती है, दर्शन नहीं हो पाते हैं, और
हम जाते हैं शुक्रवार को, भाई साहब बता दो हम कोई गलत काम करते हैं, हमको वहाँ बड़े सहज में दर्शन हो जाते हनुमान जी के। तो पहले तो हमने उसका समर्थन कर दिया, मैंने कहा ठीक है शुक्रवार को हो जाते हैं तो शुक्रवार को चले जाएगा, कोई गलत बात नहीं कि ये कह रहे हैं मंगल को ही जाओ शनिवार को ही जाओ, तभी महत्व, हमने ये गलत कह रहे, जब भी तुमको दर्शन हो जाए तभी महत्व। लेकिन उससे भी आगे हम कुछ आपको कह कर के यहाँ से जाना चाहते हैं कि धनरउगा में जाएगा ही दर्शन होते हैं तुमको, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। हनुमान तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान है, इस हृदय में दर्शन क्यों नहीं करते? कैसे विराजमान है? तो आपको हनुमान का चरित्र जो है अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप ब्रह्मचारी नहीं हो तो हनुमान के भक्त नहीं हो, उल्लू चाहे किसी को बनाते हो। हनुमान जी कौन है? बाल ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं करते हो तो भग रहे हो धनरउगा। बेवकूफ़ नहीं होता तो समझदार हो। हनन हो गया है मान और अपमान जिसका, या कर लिया है जिसने, मान और अपमान का हनन कर लिया है जिसने, उसी का नाम है हनुमान। ऐसे हनुमान तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान हैं, उनका दर्शन क्यों नहीं करते? अब कोई बोले ही नहीं वहाँ, हमने अब तुम नाराज़ हो गए तो हम चले। ठीक है, बड़ी जल्दी लोग नाराज़ हो जाते हैं। जरा सच्ची बात बोलो, सच्ची सच्ची बोला तो सच्चाई मारे, है ना वो गीत, महंगाई मारे। तो सच्ची सच्ची बोला तो सच्चाई मारे। बिच्छू जैसा डंक लगता है, सच्ची बात कह दो तो सारा समाज मुंह लटका लेता है। ये हम क्या कह दिया? तो यहाँ पर भी यही बात समझाई जा रही है, जिसके भाषणे से सारा जगत भाषने लगता है, और जिसके न भाषणे से सारा जगत भी भाषना बंद हो जाता है। देखो उदाहरण से समझाएं, यहाँ पर घोर अंधेरा छा जाए हॉल में, रात्रि काल में ऐसा हो जाता है, कोई बल्ब नहीं जल रहा, अंधेरा छाया हुआ है। अब यहाँ पर सामान रखा हुआ या कुछ लोग लेटे हुए हैं तो वो दिखाई देंगे? नहीं देंगे। फिर बल्ब जला लो तो बल्ब के जलते ही सब लोग दिखाई देने लगेंगे, सारा सामान दिखाई देने लगेगा। ऐसा अनुभव किया है दृष्टांत में? तो लट्टू के भाषणे से सब कुछ भाषने लगा, लट्टू के प्रकाशित होने से एक एक वस्तु प्रकाशित होने लगी कि नहीं? बस यही बात यहाँ पर सूर्य का उदाहरण लिया गया है इसमें, कि जैसे सूर्य के भाषणे से सारा जगत भाषने लगता है, ऐसे ही तुझ आत्मा ब्रह्म के भाषणे से ही सब कुछ भाषने सा लगता है। उसी को तुम क्या जानो? ब्रह्म जानो। चाहे जिसको ब्रह्म मत जानो, जिसके भाषणे से सब भासता है, और जो कुछ भासता है हाँ वो उस जो है तत्व को भाषित नहीं कर सकता। जैसे लट्टू कहे कि हम सूर्य को भाषित करेंगे तो कर लेगा? ये तो थोड़े वाट का है, तुम हजारों वाट का बल्ब सड़क पर लगा देना और सूर्य उदय हो जाने तो ऐसा चमके नहीं। सूर्य उदय यथा यही कहा, क्षणम ब्रह्मस्मि या कुर्यात आत्मचिंतनम तन महापातकम सूर्योदय यथा। सूर्य के उदय होने से जैसे रात्रि
सफाया हो जाती है, दिन भासने लगता है। ऐसे ही क्षण भर के लिए भी तुम यदि ब्रह्म हो ऐसा तुम्हें पता लग जाए तो ये संसार तुम्हें लगने लगेगा कि मुझी से तो वास्ता है। अभी नहीं लगता, अभी तो करने में लगे पड़े हो, कोई कर्मों के पीछे पड़े हो, कोई कुकर्मों के पीछे पड़े हो, कोई धर्म के पीछे पड़े हो या अधर्म के पीछे पड़े हो, लगे पड़े हो। क्यों लगे पड़े हो? क्योंकि जिसके भासने से ये सब भास रहे हैं उसका तुम्हें पता नहीं था। महाराज जी ने समझाया, सुनो। जिसके प्रकाश से सूर्य आदि भासते हैं। कैसे भासते हैं? आप कहोगे कि नेत्र से भासते हैं। जिसके भासने से सूर्य भासता है, समझ में आया। तो आपको कैसे लगता है? आँख से सूर्य भासता है। तो कहते हैं नहीं, आँख भी तो भासती है। आँख किससे भासती है? अब क्रम समझाया महाराज जी ने। तुम कहते हो सूर्य भासता है, तो सूर्य से आँख भासती है। नहीं समझ में आ रही? सूर्य ना हो तो आँखों में कोई ज्योति है? नहीं। आँखों का देवता कौन है? सूर्य। अगर सूर्य को तुम अलग करके कोई दृश्य देखना चाहो तो देख नहीं पाओगे, आँख होते हुए भी नहीं देख पाओगे। तो सूर्य के भासने से आँख भासी। हाँ, अब आँख ने सब कुछ तुमको दिखा दिया। आँख के भासने से सब पदार्थ भासने लगे। अब आँख किससे भासती है? अब बाहर से भीतर की ओर ले जा रहे हैं महाराज जी। अब सूर्य को छोड़ दो। अब तो ये देखो कि आँख किसके भासने से भासती है। आँख में किसका प्रकाश आ रहा है? सूर्य का नहीं आ रहा। इसीलिए जो है सूर्य को अलग किया है। भीतर से किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रही है आँख? हाँ, अब इसको रटना नहीं है, अनुभव करना। विषय माने बाहर के पदार्थ। ये बाहर के पदार्थ जो है किससे भास रहे हैं? इंद्रियों से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये किससे भास रहे हैं? इंद्रियों से। अब इंद्रियां किससे भास रही हैं? हाँ, इसी को तो गोस्वामी जी ने समझा। विषय, करण, सुर, उन्होंने इनको भी ले लिया, सूर्यदेव आदि आदि। इसमें एक जो है रहस्य की बात बता दें आप लोगों को, जिससे बाहर का पूजना तुम्हारा सब कुछ बंद हो सकता है और भीतर तुम पूजा चालू कर सकते। देवता तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारी इंद्रियों पर विराजमान रहते हैं। ये अनुभव करो। नेत्र का देवता कौन है? स्रोत का देवता कौन है? सूर्य का देवता कौन है? दिशा। अरे सॉरी, स्रोत का देवता। अरे जवान बहुत गड़बड़। स्रोत का देवता दिशा। रस का देवता वरुण है ना। स्पर्श का देवता वायु। ये सब देवता हैं तुम्हारी इंद्रियों के। जैसे हाथ का देवता इंद्र, वाणी का देवता अग्नि, पैरों का देवता वासुदेव। ये देवता तुम्हारी इंद्रियों, इंद्रिय नाम झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर कर बैठे। ये तुम्हारे इंद्रियों में बैठे हैं। अब तुम्हें क्या साधना करने? देखो, देव पूजा करना है तो बता रहे हैं। अगर आप सूर्य की पूजा करना चाहते हो तो जल ढारो चाहे न ढारो,
आंखों से किसी को गंदा मत देखो, ये सूर्य की पूजा है। आंखों के द्वारा देखते हो तो देखते रहो, लेकिन उसे गलत मत देखो। ये देवता की पूजा है, गलत मत सुनो। ये गीत मैंने बहुत पुराना सुना था, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरी है बुराई मेरे भाई। ये है देव पूजा। ये लोटा लेके भागती हो और वहाँ चढ़ा आती हो और घर में तहलका मचाए रहते हो, ये कोई देव पूजा है? जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी इंद्रियों को देवता से सदा संलग्न रखो। गीता में यही बात भगवान समझा रहे हैं, तुम देवताओं की रक्षा करो, देवता तुम्हारी करो। लो आपस में तालमेल रखो। आज उसी की कमी आ गई है, घोर कलयुग छा गया, इसीलिए तो कलयुग छा गया। बहन बेटी नहीं दिखाई देती, माँ नहीं दिखाई देती। तुलसीदास जी चिल्ला रहे लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जननी सौ बड़े चतुर हैं तुलसीदास जी, नहीं तो नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे तुम। इसलिए उन्होंने ये नहीं कह दिया है हाँ कि अपनी अम्मा देखो, ये नहीं कहा अम्मा के समान देखो, कहा है कि नहीं? जननी सम जानो पर। और धन अमृत से भारी, अमृत से भी अमृत। पराया धन, पराया धन क्या होता है? अमृत होता है। वकालत बंद हो जाएगी श्रीमान जी अगर इस चौपाई का पालन कर लिया। ये देखो बैठे उपदेश कर रहे हैं बेवकूफ बने। अच्छा कोई वकील हमसे कहेगा होशियार है? जब वहाँ अदालत में हमने प्रवचन कर दिया तब तक वकील ऐसे मुँह लटका करके हमारे खिलाफ। अब राघवेंद्र थे कि नहीं थे, एक बार हम पहुँच गए, उस समय गवर्नमेंट प्लीडर होते वीरेंद्र। अब वहाँ बैठे बाद में मालूम पड़े और 10-50 वकील बैठे थे। वीरेंद्र ने थोड़ा हमें उकसा दिया, कुछ बोलिए कुछ बोलिए। हम बोल गए वकीलों के खिलाफ, वकील होते हुए तमाम के तो मुंह लटक गए, चुपचाप बैठे रह गए। एक उसमें बड़ा खुरापाती है, हमें नाम फाम तो पता नहीं उसका, वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया हाथ तो। तुमने अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर ली, ये कहे हमसे अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर ली, तो हम लोगों को भी उल्टी पट्टी पढ़ाने आए। समझ रहे हो बात को? अध्यात्म को इतना सरल समझ लिया है, इसलिए घोर कलयुग छाया हुआ है। अध्यात्म का पालन करोगे तो तुम इसी जन्म में मुक्त हो सकते हो। सभी देवताओं का ख्याल रखो तो आपको जो है अपने आप चरित्र बनाना थोड़ी पड़ता है, अपने आप चरित्र निर्मित हो जाता है। क्योंकि बनाने वाला तो फिर भी बिगड़ जाए, जो बनाया हुआ होता है वो तो बिगड़ जाता है। तुम चरित्रवान थे हो, हमेशा रहोगे ये जानो। तुम्हारे में कहीं दुष्चरित्रता नहीं है, लेकिन हमें पता न होने के कारण से हम अपने चरित्र को तो रामचरित्र मानस क्या है, मन में राम का चरित्र स्थापित करो। तो जो विषय चल रहा था, विषय करण सुर जीव समेता,
ये सब जो है भाषित हो रहे हैं, अलग अलग भी दिखते हैं, भाषित हो रहे हैं। अच्छा, विषय जो है भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा, विषय प्रकाशित हो रहा है कि नहीं, विषय चमक रहा है कि नहीं, जो कितनी जोड़ का भाषित होता है कि तुम्हें जाने कहाँ से कहाँ पीछे लिए जाता है। एक जो है शाम को हमारे संपर्क में तम्बाकू खाने वाले आते, ठीक है, तो उनको इतनी जल्दी जल्दी तम्बाकू की तलब लगती है कि हमारी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बात छोड़ करके वो दीवार की ओट पकड़ते हैं। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, बस एक मिनट, इसी उन्होंने जल्दी से। अब वो तम्बाकू देखो भाषित हो रही है कि नहीं हो रही, विषय भी भाषित होते हैं, पैसा भाषित होता है, पैसा तुम्हें खींचता रहता है दुकान की तरफ, और कुछ खींचता है रिश्वत की तरफ, गलत कमाई की तरफ कौन खींचता है, भाषित हो रहा है विषय। इंद्रियां भी जो है चमक रही हैं, इंद्रियों की चमक भी तुमको बाहर की तरफ दौड़ाती रहती है। इसलिए गीता में भगवान ने ये भी शऊर सिखाया, अध्याय 2 में ही है, पता नहीं कहाँ है, श्लोक तो ध्यान आ जाते हैं। इंद्रियां अर्थेषु वैराग्य, 13वें अध्याय नहीं 13वें इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम अहंकार की वचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। अगर इंद्रियों के अर्थ में तुमने वैराग्य धारण कर लिया तो आपको जन्म में, मृत्यु में, दुख में, सुख में, सब में दोष दिखने लगेंगे। फिर इनमें से किसी को भी तुम अपनाने के लिए तैयार नहीं होगी। तो इंद्रियों के प्रति सजग रहो, ये हम ही से भासती हैं, हाँ, अन्य कहीं से इनको भासपना नहीं मिलता है। विषय करण सुर देवता भी मुझसे ही भासते हैं, जीव भी मुझी से भास रहा है। सकल एकता एक सचेता, गोस्वामी जी कह रहे हैं ये एक से एक भासने में बहुत बलवान है, परंतु समझ जाओ कि तुमसे जो है भास। सकल एकता एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई है, आत्म अनादि। राम कह के तुम जने कौन से युग में चले जाते हो, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर बाद में राम राम कहते रहना, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। आत्म जो है वो कैसा है, अनादि और अनंत है। तुम्हारा आत्मा कभी पैदा नहीं होता, तुम्हारा आत्मा कभी मरता नहीं। और वेदांत क्या तुम्हें सिखाना चाहता, तुम कौन हो, आत्मा हो कि शरीर? हम सीखना नहीं चाहते, हम कहते बस यही। अच्छा, ये तो तुम स्वीकार कर लोगे थोड़ा बहुत शब्दों से कि हम आत्मा हैं। अब जब वेदांत कहता नहीं, आत्मा तो जो है गलत शब्द है, परमात्मा तुम ही हो, अब करोगे स्वीकार? अब नहीं करो। परमात्मा कहाँ है? वृंदावन में, तो अयोध्या में। अब वो कह रहे हैं कि हमारे भीतर है, हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम ही हैं परमात्मा, कोई और परमात्मा है ही नहीं। क्योंकि हिम्मत किस लिए नहीं पड़ती, क्यों? अनुभव नहीं। अच्छा, दूसरा पहलू भी आपको दिखाते हैं। बड़े बड़े दिलीर हैं जो समाज में, बड़ी हिम्मत जुटा लेते हैं और कहने लगते हैं